ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 18, text 68. या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मम एवेष्याति अशांशयः। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मम एवेष्याति अशांशयः। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मम एवश्याति अशांशया। सुप्रिय श्लोका पढ़ो। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेश अभिधियशाति भक्तिं मयि परं कृत्वा मम एवस्यति अशांशः। पूजा माता जी पढ़िए। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व अभितिष्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मम अविष्यति असंशयः। नेक्स्ट जेसी माता जी, विल यू रीड द श्लोका? आप पढ़िए। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते आदिदस्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मम एवैष्यति असंशयः। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेश अभिदश्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मम इवस्यति असंशयः। Okay. Asa Mata, you need to do a favor to me. You have to read because my throat is again going bad. तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ोगे? Okay. Yes, माता जी। One second, let me. ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय श्री प्रभुपाद। तो इसको हिंदी में ही पढ़ेंगे हम। पढ़ो माता जी आप। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो ना तो ये वाला संयमी हो है। गया, सॉरी नेक्स्ट श्लोक। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तात्पर्य: सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवद गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे ना तो कृष्ण को समझेंगे ना ही भगवद गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवद गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें मनमाना ढंग से भगवद गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवद गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्त के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ओके, थैंक यू। तो जैसे अभी इसका जो पिछला श्लोक था मैं उसका ट्रांसलेशन एक बार आपको पढ़ के सुना दूं। Those who missed out. पिछले श्लोक में कृष्ण सेड टू अर्जुना दैट कि ये जो नॉलेज है दैट आई हैव गिवन यू, ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, ये ऐसी व्यक्ति को देना चाहिए जो संयमी हो, मीन्स कंट्रोल्ड हो, डिटरमाइंड हो और जो भक्त हो। ठीक है, ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जो कि इनवियस हो, द्वेषी लोग हो। ठीक है, इनवियस पीपल्स को ये भगवद गीता नहीं सुनानी चाहिए, ये नहीं बतानी चाहिए। ये एक ओनली इंस्ट्रक्शन है, दोज डिवोटी डोंट फॉलो। जो भगवान के भक्त हैं वो इसको नहीं पालन करते। जैसे हमारा नाम अपराध में है, जो हमारा नौमा नामा अपराध क्या आता है, किसी को याद है? व्हाट इज द 9th ऑफेंस टू द होली नेम? हु रिमेंबर्स? यस आस्था, डू यू नो Not व्हाट इज द 9th exactly. ऑफेंस?
कि मटेरियल चीजों को, भौतिक लाभ को भगवान नाम के समान समझना। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का प्रचार ना करना। उसमें क्या बोलेंगे कि जो अश्रद्धालु व्यक्ति हो उसके प्रति हमको क्या है, उसको रुको मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, कि जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उसको हरि नाम की महिमा के बारे में प्रचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखा जाए हमारे जो भक्तगण हैं वो तो हर व्यक्ति के पास जाते हैं, चाहे कोई उसको अप्रिशिएट करे या ना करे, बट दे टेक द रिस्क टू प्रीच द मैसेज ऑफ भगवद गीता एंड द होली नेम। व्हाई? आउट ऑफ कंपैशन। जैसे हम लोग भागवतम में भी पढ़ रहे थे कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से ज्यादा कृपालु होते हैं। सो दे टेक दिस रिस्क, वो इस रिस्क को लेते हैं। जब भी भगवान ने मना किया कि देशी व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, फिर भी रिस्क लेते हैं कि नहीं, लेट मी अप्रोच ईच एंड एवरी पर्सन। वो हर व्यक्ति को अप्रोच करते हैं और उनको भगवान का गुणगान, ये भगवद गीता का मैसेज सुनाने का प्रयास करते हैं। बाद में व्यक्ति ले ना ले, मगर वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास उसमें करते हैं। और अभी इस श्लोक को देखो, अभी पिछले श्लोक में भगवान ने क्या मना किया कि देशी व्यक्ति को प्रचार नहीं करना, मतलब उसको ये भगवद गीता चर्चा नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोले, सिर्फ भक्तों के बीच में चर्चा होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो हम लोग तो भक्त नहीं थे, हमें भी तो किसी ने भगवद गीता दी है ना। आर वी बॉर्न ब्राह्मणस और वैष्णवस? नो। क्या हम लोग बचपन से ही पैदा होते भक्त थे? आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं तो नहीं थी। आई वाज नॉट ए बॉर्न डिवोटी। हाँ, तो मुझे भी तो किसी ने भगवद गीता दिया है, हैज गिवन टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को भी दिया है किसी ने, तो हम लोग तो भक्त नहीं थे ना। अगर किसी की भक्त की कृपा हुई है तो हमको मिला है। प्रभुपाद ने कैसे लोगों को प्रचार किया? मलेच्छों को, हिप्पी लोगों को, जिनका कल्चर ही स्टैंडर्ड ही कुछ नहीं है, कल्चर नहीं है, ऐसे लोगों को प्रचार किया श्री प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद ने भी तो देखो ऐसे लोगों को प्रचार किया, उनकी कोई फेथ नहीं है, थी नास्तिक लोगों को प्रचार किया, कृपा दी। ये वैष्णव का कृपालु नेचर है। हाँ, और यहाँ पे भगवान इस श्लोक में क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भक्तों को यह परम रहस्य बताए, मतलब इसके बारे में, इस नॉलेज को भक्तों को दे, वो व्यक्ति आगे प्योर डिवोशन की ओर बढ़ेगा और मेरे धाम को वापिस आएगा। इट्स वेरी श्योर। अब देखो भक्त कौन है? आई विल गिव यू अ डेफिनेशन। भक्त कौन है? सी, नॉन डिवोटी इज अ डिवोटी, डिवोटी इज अ डिवोटी, प्योर डिवोटी इज अ डिवोटी। अंडरस्टैंडिंग? अब भक्त भक्त है, भक्त भी भक्त है, शुद्ध भक्त भी भक्त है। भक्त तो हर जगह आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा? भक्त में भी तो भक्त आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब दोज हु आर नॉन डिवोटीज, उनके हृदय में भी कृष्ण भावामृत है, मगर डॉर्मेंट स्टेज में। कैसी अवस्था में है? सोई हुई अवस्था में। जब वो इस संपर्क में आता है हरि नाम के या भक्तों के संग में, तब उसकी चेतना जागृत होती है और वो कृष्ण भावनामृत में रुचि लेके आगे इसमें प्रगति कर, भक्तों की कृपा से प्रगति करते हैं। और ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रचार करता है, ऐसे द मोर यू गिव कृष्णा मोर यू गेट कृष्णा। हम जितना ज्यादा प्रचार करते हैं उतना ज्यादा हम खुद कृष्णा भावनामृत अनुभव करते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी आप लोगों के साथ में हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता का। ठीक है, मेरा खुद का पर्सनल रीडिंग भी है। अभी भगवान क्या देखो, भागवतम आई एम जस्ट केप्ट विद मी हियर ओनली टू रीड। पर देखिए जब हम भक्तों के बीच में चर्चा करते हैं तो हमारा भी क्या होता है, ज्यादा ज्ञान बढ़ता है, ज्यादा हमारी भी रुचि आती है और ज्यादा आनंद आता है। देखिए जब अकेले पढ़ने में और दो लोगों के बीच में चर्चा करने में किसमें मजा आता है? दो लोगों के बीच में चर्चा करने में, है कि नहीं? तो उससे आप ज्यादा कृष्ण भावनामृत अनुभव करते हैं, और खासकर जब हम प्रचार करते हैं तब तो और ज्यादा अनुभव होता है कृष्ण भावनामृत। तो ये बात है, ऑब्वियसली हमें भक्तों के बीच में चर्चा करनी चाहिए क्योंकि उसमें रिलिशमेंट ज्यादा होती है, आप ज्यादा अनुभव कर पाते हो। और जो भक्त है उसमें थोड़ा आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ता है अपनी तरफ से कि सामने वाला उस चीज को समझ पाए, बट वो भी जरूरी है। ठीक है, सो those who are on preaching field, because they are giving Krishna to all the people, they will go back to Godhead. तो जो प्रचार करते हैं भगवान के इस मैसेज को, चाहे वो भक्तों के बीच में हो चाहे भक्तों में, उनका तो भगवत धाम जाना गारंटी है। बिकॉज भगवान को बहुत
ऐसे जो भक्त हैं जो उनके नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान को बहुत प्रिय है। ठीक है, और भगवान जहाँ पे बोल रहे हैं कि भक्तों को क्यों एम्फेसाइज किया है, क्योंकि भक्त लोग हैं वो भगवान को समझ सकते हैं। अब देखिए जो ज्ञानी लोग हैं वो भगवत गीता को दे कंसीडर एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जस्ट डिस्कसिंग सम मेंटल स्पेकुलेशन पे कुछ कैलकुलेट करके करना, मगर वो भगवान की भक्ति के बारे में उस गहनता को नहीं समझ पाते कि भक्ति में क्या आनंद है, किस प्रकार से भगवान की भक्ति प्रेम भाव से करनी चाहिए। वो ज्ञानी व्यक्ति नहीं समझ पाता। वो तो जैसे एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट लॉजिक्स होते हैं, वो उसी हिसाब से भगवत गीता को भी तर्क वितर्क की पुस्तक बना देते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि भक्तों के बीच में इसको चर्चा करना चाहिए। और यदि कोई नया व्यक्ति भी है तो उसको भी भगवत गीता किसी प्रोफेशनल रिसाइटर से नहीं सुनना चाहिए। किससे समझना चाहिए? भक्त के द्वारा, क्योंकि भक्त ही भगवान की भक्ति का महिमा जानता है और उसको सही से बता सकता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया था। आगे बढ़ेंगे। नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रिया कृतम् भविता नाचे में तस्मादन्या प्रियत्रो भुवि। आस्था पढ़ो। अच्छा ये मैं पढ़ देती हूँ। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। कौन? जो भगवान का गुणगान का प्रचार करता है, हरि नाम की महिमा के बारे में बताता है। भगवान को उस भक्त सेवक से ज्यादा अधिक प्रिय कोई नहीं होता। यू ऑल वॉन्ट टू बिकम डियर टू कृष्णा? आप सभी भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग बनना चाहते हैं भगवान के प्रिय? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम डियर टू लॉर्ड? पूजा, सुप्रिया और आस्था मात्री नहीं बनना है। बोले मैं आगे ही प्रिय हूं तो मेरे को क्या बनना है? है आस्था? हाँ हूँ मैं प्रिय कृष्ण की। यस, एवरीवन इज डियर टू कृष्ण। देखिए एवरीवन इज, नॉट मी ओनली। देखिए, if we want to become very dear to Krishna, so we have to preach this message. देखिए जब भी किसी माता पिता का बच्चा खो जाता है, हाँ, तो माता पिता की जो सेवा करे, ठीक है, दे फील गुड। मगर जो व्यक्ति उनको उनके बिछड़े बच्चे से मिलवा दे, तो वो व्यक्ति उन माता पिता को कितना प्रिय होगा कि उन्होंने उनके खोए हुए बच्चे से मिलवा दिया। यही कार्य एक प्रचारक करता है। देखिए हम भगवान से द्वेष करके इस भौतिक जगत में आ चुके हैं। हम उनसे अपना वो प्रिय संबंध भूल चुके हैं, है कि नहीं? और वो तो भूल चुके हैं, और जो व्यक्ति हमें उस संबंध की याद दिला दे, जो व्यक्ति हमें उस संबंध की याद दिलाए और हमें क्या करे, भगवान से मिला दे, और वापस हम उसकी कृपा से, उसकी मदद से अगर हम भगवत धाम जा सकें, तो भगवान को वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न आता है, उनको बहुत प्रिय होता है। कृष्णा टेक्स केयर ऑफ द डिवोटी हु टेक्स रिस्क फॉर हिम। जो भगवान के लिए रिस्क लेते हैं, देखिए प्रचार करना कोई आसान नहीं है। नित्यानंद प्रभु को जगाई मदाई ने वो शराब का मटका फोड़ के मारा था। इज इट इजी? कितने लोग उनको गालियां निकालते थे, पर वो लोगों के पांव पड़ जाते थे, कहते एक बार हरि नाम ले लो, एक बार हरि नाम ले लो। ये दया भाव है एक भक्त का, और भगवान इसको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं कि देखो ये मेरे बच्चों से मुझे मिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। सो दैट इज, ठीक है। तो इसलिए इफ यू वांट टू बिकम डियर टू कृष्णा, तो प्रचारक बनिए। प्रचारक का मतलब यही नहीं है कि आप ही ऐसे क्लासेस लो या इन चीजों के बारे में बताइए। नहीं, प्रचार कई तरीके से हो सकता है। केवल आपकी तिलक लगाने से भी आप प्रचार कर सकते हो। केवल वैष्णव वस्त्र धारण करने से आप प्रचार कर सकते हो। केवल कंठी धारण करने से आप प्रचार कर सकते हो। किसी को कीर्तन में घर में बुलाने से प्रचार हो सकता है। किसी को भगवान का प्रसाद देने से प्रचार हो सकता है। किसी को प्रपाद की एक छोटी पुस्तक देने से प्रचार हो सकता है। देयर आर मेनी वेज। यही एक तरीका नहीं है कि क्लासेस देना, लेक्चर देना। नो, मेनी वेज आर देयर। कोई व्यक्ति अगर आपका तिलक देख के हरे कृष्णा बोल दे, हो गया प्रचार, क्योंकि वो हरे कृष्णा में निकला उसके मुंह से, भक्ति शुरू होगी उसकी। किसी ने कंठी देखा, बोला हो हरे कृष्णा वाला, चाहे मजाक में ही बोला, भक्ति शुरू हो गया। कोई प्रसाद भगवान का ग्रहण किया, कृपा है, भगवान के प्रसाद प्रचार हो गया। सो लाइक इन दिस वे, वॉट एवर द कैपेसिटी वन हैज, आप अपने किसी भी टैलेंट से प्रचार कर सकते हैं। अब जैसे आस्था माता जी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग करती हैं, तो उनके पेंटिंग से शी इज डूइंग प्रचार, इंस्पायरिंग मेनी पीपल
कितने भक्तों को सिखा भी रहे हैं, बहुत अच्छा है वो। कई लोग बहुत अच्छा गाना, जिनको बहुत अच्छी आवाज है, मेरी तरफ फटा ढोल नहीं है, माई वॉइस इज लिटरली गॉन, मगर जो लोग बहुत अच्छा गा सकते हैं तो अपने कीर्तन से उन लोगों को बहुत प्रचार कर सकते हैं, है कि नहीं? अपनी सेवा भाव से बहुत प्रचार कर सकते हैं। कोई मंदिर में आएगा, आपका सेवा भाव देखेगा, वो माता जी बहुत अच्छा सेवा करती है, बिना आपके बोले प्रचार हो गया। जो पुजारी मंदिर में भगवान के विग्रहों को ड्रेसिंग करता है, तो यदि कोई बाहर से नया व्यक्ति आता है जो विग्रह को देखेगा, अरे आज कृष्ण कितने सुंदर दिख रहे हैं, हो गया प्रचार, क्योंकि उसने भगवान को अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएशन निकला ना, तो वो गुणगान करने से उसको हृदय शुद्ध होगा, प्रचार हो गया। देखो कई तरीके प्रचार करने के। ये शास्त्रा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। ये शास्त्रा, यू आर सेइंग समथिंग? माय बिहेवियर ऑल्सो? यस, आस्था माता जी का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। बाय दैट बिहेवियर ऑल्सो। मेरा नहीं। Actually, I'll tell you But my what is the definition of प्रचार। देखिए, प्रीचिंग मीन्स जैसे कोई लेक्चर वगैरह हो गया। प्रचार हमारा हिंदी भाषा जो संस्कृत लैंग्वेज है, इट हैज वेरी वंडरफुल मीनिंग, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज कहीं ना कहीं लूज लैंग्वेज है। तो प्रचार का मतलब होता है प्र और आचार, मीन्स दो टर्म से बनता है प्रचार। तो आचार मीन्स आचरण, दैट इज बिहेवियर, एंड प्रा इज लाइक अ प्रीफिक्स, इट्स मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। So prachar matlab extraordinary behavior. So by your extraordinary behavior, you are preaching people. हाँ, so आपके सिर्फ बिहेवियर से प्रचार कर रहे हैं। जैसे एक बार का कथन है, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने एक जगह, मुझे जगह का नाम याद नहीं, तो उन्होंने वहाँ पे एक मतलब एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखा था कि वहाँ पे मंदिर खोलेंगे, और वहाँ पे एक बूढ़ी लेडी रहा करती थी और सामने बहुत गार्डन था, वहाँ फूल वगैरह थे। अब वो लोग रोज सुबह क्या करते थे, मंगल आरती जोर जोर से करना, कीर्तन करना। ये बूढ़ी औरत बड़ी ज्यादा इरिटेट होती थी, और वो लोग अभी क्योंकि नॉन डिवोटी थी तो इतना इससे अच्छे से बात भी नहीं करते थे, एंड शी वाज लाइक वेरी इरिटेटिंग विद दिस डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद। बट व्हेन श्रील प्रभुपाद केम, तो प्रभुपाद जब आए वहां पे विजिट करने के लिए, तो प्रभुपाद इस लेडी के साथ मॉर्निंग वॉक में जाते थे, लेडी के साथ नहीं खुद जाते थे। तो मॉर्निंग वॉक के दौरान ये लेडी मिली, तो प्रभुपाद स्पोक विद हर वेरी नाइसली, बहुत जेंटल वे में उनसे बात किया, कैसे क्या हाल चाल, कहाँ कैसा है, जैसे नॉर्मल वे में। एंड जस्ट बाय दिस बिहेवियर एंड स्माइल ऑफ प्रभुपाद took away the heart of that lady। उस स्त्री का हृदय प्रभुपाद ने ले लिया, और स्त्री में इतना अप्रिशिएशन आया भक्तों के लिए, वो खुद अपने गार्डन से प्रभुपाद को फूल तोड़ के सुबह लेके जाती थी कि वो सेवा में इस्तेमाल हो सके। सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर, दिस इज प्रीचिंग जस्ट बाय द बिहेवियर। सो वन कैन डू बाय द बिहेवियर ऑल्सो। तो प्रचार किसी भी तरीके से हो सकता है, और हमें प्रयास करना है अपनी किसी भी कैपेसिटी से प्रचार करने का। इस प्रकार से भगवान के अधिक प्रिय बनते हैं, ठीक है। अगर उसके लिए पहले जैसा आचरण, कहते हैं अपने आचार्य प्रभु सबरो सिखाए, तो अपने आचरण से हमें सिखाना चाहिए। तो पहले आप भक्त बनने का प्रयास करो, और अपने उदाहरण से बाकियों को भी सिखाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधेष्यते च य इमं धर्मया सवदा मावयो ज्ञान यज्ञेन तेन हमिष्ट सयामीति मे मही। इनके तात्पर्य ही नहीं है। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वे अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। अब देखिए, भगवत गीता सुनने का या पढ़ने का फलाश्रुति क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ स्टडिंग भगवत गीता और हियरिंग द भगवत गीता? दैट whoever talk about or read this conversation between Krishna and Arjuna, they develop the intelligence, and by that intelligence they worship Krishna, they become the devotee। भगवान क्या घोषणा कर रहे हैं कि मैं घोषणा करता हूं, जो मेरे और अर्जुन के बीच के संवाद का अध्ययन करता है या इनको सुनता है, श्रवण करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। क्या बोला? तो वो मेरी पूजा में लगेगा, तो मेरा भक्त बनेगा, ठीक है। श्रद्धवानानुशोष्यच्च शृणुयादपि यो नरः। तो देखिए, सरल सी बात बता दो, तो जिसके हाथ में भी ये भगवत गीता प्रभुपाद का जा रहा है ना, उनके घर में एक भक्त तो गारंटी है, चाहे अभी नहीं, कुछ सालों बाद, कभी भी, मगर बनेगा जरूर।
ये गारंटी है। एक भगवत गीता एक घर में भक्त वहां जरूर है, तो इसलिए भगवत गीता इन प्रकार के ग्रंथों का वितरण जरूर करिए। श्रद्धवान अनुसुश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभलोकान् प्राप्नुयात्म पुण्य कर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अगर आप बिना द्वेष किए, बिना ईर्ष्या के श्रद्धा पूर्वक इस कन्वर्सेशन को सुनते हैं, संवाद को, तो आप अपने सारे मुक्तों से मुक्त हो जाते हैं और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, और उन लोकों में जाओगे जहाँ पे पायस फूल जाती है। दिस इज अगेन अ फलश्रुति। आस्था आप पढ़ो इसका पठ। हरे कृष्ण। तात्पर्य इस अध्याय में 69 और 67 या 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टता मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं और उन्हें गीता ना सुनाई जाए। भगवद गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती। तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं यहाँ पुण्य आत्माएं वास करती हैं। अतः भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पूर्ण आत्मा है, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ तक पुण्य कर्माणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। वह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों को सूचक है, जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा है किंतु शुद्ध नहीं होते। वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है, जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। तो देखिए, जैसे भगवद गीता यहाँ बताया जा रहा है कि भगवद गीता क्यों ऐसे ओपन क्लासेस सभी के लिए है कि हर व्यक्ति द्वेषी नहीं होता, मगर कभी कभी उन्हें पता नहीं कि वो जीवन में खोज क्या रहे हैं। तो जब ऐसे ओपन अपॉर्चुनिटी मिलती है सभी को कि आके श्रवण करें, सुने, तो क्या पता उनमें से कई लोग अपने ये जो कृष्ण भावनामृत है वो जागृत हो सके और इस भगवद गीता का मैसेज का लाभ ले सके। तो इसलिए हमारे इस्कॉन का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा है और खासकर पुस्तक वितरण बहुत ज़्यादा होता है। और कहीं पे भी देखिए क्लासेस के लिए आपको चार्ज नहीं किया जाता। यहाँ पे भी आई एम नॉट चार्जिंग एनी ऑफ यू, और किसी को बोला भी नहीं जा रहा, आपकी इच्छा है आप आइए श्रवण करिए, बहुत बढ़िया है। जहाँ से आप सीख सके, आपको लगे कि आप प्रगति कर रहे हैं भक्ति में, वहाँ से जाके सीखिए, ठीक है, मगर लाभ उठाइए उस चीज़ का। तो इसलिए ओपन क्लासेस हैं और ये भगवद गीता के माध्यम से हमें मौका मिल रहा है, तो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू शिला प्रभुपाद। तो हम प्रभुपाद के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि उनकी वजह से ये ग्रंथ हमारे पास है, हम इसका अध्ययन करके अपने जीवन को सुधार पा रहे हैं, ठीक है। सो गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑल बाय गिविंग देम भगवद गीता। तो ये मौका हर किसी को दीजिए। जब मैंने भगवद गीता पढ़ा तो मैंने एक चीज़ तो मन में ठानी थी कि जिस प्रकार से मेरा जीवन इस भगवद गीता से परिवर्तित है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव दिस भगवद गीता टू एज मेनी पीपल एज आई कैन। अपने कॉलेज के दौरान भी महीने में एक भगवद गीता तो मैं मुफ्त ही लोगों को देती थी। खैर कॉलेज टाइम पे इतना लक्ष्मी तो नहीं होता था, पॉकेट मनी होता था। So I tried कि every month I used to give one Bhagavad Gita free to any people whoever come in contact with me। जो व्यक्ति मुझे मिलता था, जो लगता था कि थोड़ा शायद पढ़ सकता है,
आई यूज टू गिफ्ट दैट भगवद गीता एवरी मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद में तो खैर मेरा इस्कॉन में आके भी पुस्तक वितरण में सेवा रहा। तो आई मेड दैट टाइम, जब मैंने भगवद गीता पढ़ा और मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, तो उस टाइम मैंने ये सोचा जरूर था कि मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, आई वांट टू गिव दिस, आई वांट टू बिकम द इंस्ट्रूमेंट टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू मेनी पीपल, कि मेरे माध्यम से जितने भी लोगों को फायदा हो सके आई विल ट्राई माय बेस्ट किसी भी तरीके से। अब चाहे ये क्लासेस हो, चाहे वो पुस्तक वितरण हो, चाहे मेरे हिसाब से मुफ्त में किसी को भगवद गीता देना, तो आई ट्राइड माय बेस्ट। तो उस तरीके से आप लोग भी, अगर आपके जीवन में भी ऐसा है तो ज़रूर ये सेवा करिए। हाँ, भगवद गीता ज़रूर इसका पुस्तक का वितरण करें, दान दें इसके लिए, क्योंकि ग्रंथों का वितरण बहुत ज़रूरी है। और जितना आप बता सकते हैं, जितना आपके पास ज्ञान है, उतना प्रचार करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्था, यू वांट टू से समथिंग? नो हरे कृष्णा। नो नो हाँ, नो, आई सेड नो। ओके। कचिदे चुत्रो पार्था त्वयैकाग्रेण चैतसा कचिदज्ञान सम्मोहा प्रणश्यष्टते धनंजय। हे आस्था, यू रीड दिस वन आल्सो, पढ़ो ये वाला भी। हे प्रतापपुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? अब ये सवाल आप ये सोच रही है कि भगवान आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों ने भगवत गीता को एकचित होकर सुना? क्या आप लोगों का अज्ञान और मोह दूर हुआ? हाँ, ट्राई टू आंसर एट योर ओन, आई आस्क इन लेटर ऑन। पढ़ो आस्था, भी आगे तात्पर्य पढ़ो। तात्पर्य, भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका कर्तव्य था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवद गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवद गीता बताने को तैयार हैं। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवद गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवद गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। क्या बोला है यहाँ पे कि भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतः ये उनका धर्म था। देखिए, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो गुरु का काम है, वो पूछते हैं शिष्य से कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, सुना कि नहीं सुना। तो भगवान भी देखिए, तो ये अर्जुन से पूछते हैं कि तुमने ये सुना कि नहीं सुना। तो जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रमाणिक गुरु या अनेक उनके प्रतिनिधि से भगवद गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, तो हमें जो भी सीनियर डिवोटीज हैं, जो भगवद गीता को एज इट इज हमें यथारूप सुना रहे हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, हमें उनसे भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, और इसका जो इसेंस है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो भाग्यशाली व्यक्ति है वो इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान से अंधकार को प्राप्त कर लेता है। So the person who listen from the pure devotee or the representative of Lord or from Lord himself, तो व्यक्ति क्या है, अज्ञानता से मुक्त होता है और भक्ति के पथ पर प्रगति करता है। तो हमें शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए, और भक्त जो उसको यथारूप सुना रहे हैं उनसे सुनने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम सही से समझें तो हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, मतलब प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे विराम लेते हैं आज के लिए। इसके 4 श्लोक और हैं। कल फाइनली होपफुली वी आर एबल टू फिनिश अप आवर भगवद गीता रीडिंग, and then day after tomorrow we'll begin our new book Isha Upanishad. So stay tuned, or till then maybe day after tomorrow I'll take another class on some special topic, not the another book I'll start immediately. तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या किसी को कुछ चीज ना समझ में आई हो,
और या कोई आपका कमेंट है या रियलाइजेशन है तो आप शेयर कर सकते हैं. वी हैव सम टाइम. यस, हरे कृष्ण. किसी को कुछ कहना है या कुछ के बोलना है? माता जी, माय फ्रेंड जेसी राधा हु इज न्यू इन इस्कॉन. ओके, वेलकम राधा माता जी. यस, सुप्रिया ने बताया था आपके बारे में. सो इट्स वेरी नाइस टू सी यू हियर इन द क्लास. सो होप आपको समझ में आया. दिस इज अ पैटर्न, हम लोग ऐसे में पढ़ते हैं. और जस्ट आपका कोई नया, आपका कुछ सवाल है नया तो यू कैन आस्क. और सही समय पे आपने शुरू किया है, बिकॉज हम लोग अभी नई किताब शुरू करने वाले हैं. एंड दैट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिवोटीज. भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है वो किताब पढ़ना. तो होपफुली दैट विल बी यूजफुल टू यू. तो हाँ जी, अभी अगर आपका कोई सवाल है, क्योंकि आप नए हैं, तो कुछ भी अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. अभी फिलहाल Yes. तो कोई सवाल नहीं, पर फिलहाल तो कोई सवाल नहीं, पर आगे आगे जाते अगर कुछ आया तो मन में जरूर पूछूंगी. Okay, thank you, Madhu. हरे कृष्णा. हाँ, माता थैंक जी यू. शी इज ऑल्सो गुड पेंटिंग. मतलब वो बहुत कृष्णा की पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छे से स्केच करते हैं. Oh, वेरी Jai. नाइस, ब्यूटीफुल. Asta, you got the another Yes, companion. माता जी same like Asta माता जी. She paints very अरे beautifully. आर्टिस्ट आ गए हमारी क्लास में, हैं? Even Mataji, she like she became हाँ. vegetarian and even Mataji, she became vegetarian in 50 days when she met me. I just explained her, I told about you and everything, and she suddenly left everything. She became vegetarian and all. Oh, She, Jai. Hari bol. So nice. she even said to me that Jai. put me a tilak how Krishna put, so I put it. She's like eager to know and curiosity. So I told like to Hari try bol. it. Really nice. Really nice. You are Yes. chanting, Jesse? Are you chanting? जब कर रहे हैं आप? No, Actually, my Mataji, like, name is Radha. It's because I am member of JCI organization, so the name is kept like JC Radha for Zoom meetings. My Okay. name is I thought Radha. Jesse is your name. No, I'm a JC, right? So Okay. So I was saying, आप जब कर रहे हो, are you chanting? Supriya, have you introduced her to chanting? yeah, yes, आज ही Mataji, मुझे वो माला मिला है. Okay, today only good. I took her to my small center और वहाँ पे like एक प्रभुजी ने ब्रह्मचारी ने उनको like मेरी तरफ से like माला करके उनको गिफ्ट भी दे दी. फ्री में गिफ्ट दे दी. मुझे तो पहले लेना पड़ा था. इनको चैंटिंग माला गिफ्ट में मिल गई माता जी. एंड टोल्ड दैट प्रभुजी ने भी उनको थोड़ा बहुत बताया अबाउट षड गोस्वामीज एंड ऑल, और उनको चैंटिंग करने के लिए हरि नाम करने के लिए कहा. And slowly now I will also make her, and through your motivation और आपके जो भगवत गीता के purpose से she will be grab it. Just Very मैं nice. उनको माता जी भगवत गीता मैं उनको जरूर दूंगी. मैं उनको भगवत गीता दूंगी. मैंने उनको वेदा बेस से बोला था, तो she reads भगवत गीता from वेदा बेस. Give the books, Madhu. Yes, I will do माता जी. Aarti चतुर्मास Singh start. Mataji's name is very wonderful. या उनका नेम माता जी राधा है, तो आई ऑल्सो फेल लाइक शी इज फॉर्चून की, या फिर टोनी वगैरह कुछ कुछ नेम्स देते हैं. और इसका तो बहुत ही अच्छा, लाइक इवन हर मॉम्स डू एकादशी एंड ऑल. शी हैज भगवत गीता विच इज इन डिफरेंट लैंग्वेज. शी बिफोर Really ओनली nice. हैव, Very nice. बहुत खुशी हुई आप यहाँ पे हैं. बट It's really nice to see the अनफॉर्चुनेटली new Yeah, people. मैरिड thank you. हाँ, मुझे भी बहुत अनफॉर्चुनेट. खुशी मिली सब thank you सुन for के joining. भगवत गीता के बारे में. You are Thank on you, the right माताजी. time. Mataji, she met me after long time. Actually, we are childhood schoolmates, but after long time, I see connection through Insta and all. We met, Okay, and okay. today, like, I Yeah, this shared is her. how it happens. That's really nice. Thank you. Thank you for coming. चलिए, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, we'll take a break here and see you all tomorrow morning for Japa session and then Bhagavatam. So if you all willing, sorry, Radha and Supriya Mataji, if possible to come for morning Bhagavatam also. So it will be nice to hear the Bhagavatam early morning and start a day with the Bhagavatam. ठीक है, भागवत में भी आइए.
हाँ, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? पूजा माता जी आज तक डू यू हैव एनी क्वेश्चन? माता जी बस मुझे एक पॉइंट कहना था, क्या हुआ? मुझे एक पॉइंट कहना था बस। हाँ बोलो। एक्चुअली बस मैं वही आज इससे रिलेटेड था कि मैं आज सुन रही थी लेक्चर, तो उसमें ना एक पॉइंट आया था कि अमोक लीला प्रभु जी को कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि भगवद गीता कठिन लगती है, समझ नहीं आती, तो हाँ अमोक सॉरी लीला आस्था, प्रभु just hold on for a second.